जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्य जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 11वां जो आपके जीके जीएस का रहने वाला। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों एलपी एग्जाम वालों के लिए भी बहुत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है 25 नवंबर से दोस्तों आपके एलपी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो डेली क्लास से जुड़िए दोस्तों। मैं डेली आपके सामने टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं दोस्तों, वो भी दोस्तों 25 से 26 मिनट में। आपको बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और अंत में बताएंगे सभी भाई बहन की 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। ये आपके लिए बेटर रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपके यहां से टाइम और की एक्यूरेसी बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। आज थ्योरी नहीं सुपर फास्ट डिवीजन रहेगा दोस्तों। हम डेली सुपर फास्ट डिवीजन करते हैं, थ्योरी कम पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था दोस्तों। बताइए कहां पर पता लगा था? नवपाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? मेरे सभी भाई बहन कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे नवपाषाण काल टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आप मुझे बताइएगा आग का आविष्कार दोस्तों किस पाषाण काल से माना जाता है? आग का आविष्कार किस पाषाण काल से माना जाता है? यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। नवपाषाण काल से ही मेरे वीरों पहिए का आविष्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल के मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। 9.32 मीटर, 6.32 मीटर, 8.32 मीटर या 7.32 मीटर? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अपने आप से दोस्तों। जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे तब तक आपका दोस्तों टाइम और एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहना दोस्तों आप लोगों को, और मुझे कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। तो डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं। आप सभी को पता है एलपी के एग्जाम 25 तारीख से हैं दोस्तों। डेली जुड़े रहो दोस्तों, डेली मैं 40 क्वेश्चन करवाता हूं बहुत ही शानदार तरीके से, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे गलत करते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट या नामचा बर्मा? बताइए मेरे वीरों। पहले तो ये तो जान लो, पंजाब हिमालय दोस्तों सतलज और सिंधु नदी के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और सिंधु नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सतलज और सिंधु नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? पंजाब हिमालय कहा जाता है। ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से आप ये ध्यान रखना, सतलज और इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। यहां की जो सबसे ऊंची चोटी मेरे वीरों नंगा पर्वत है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा वर्मा दोस्तों असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी आपके कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, पश्चिम से पूर्व के स्थान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वुड के आदेश पत्र का निम्न में से किससे सुधार था? बताइए दोस्तों, वुड के आदेश पत्र का निम्न में से किस सुधार से था? शिक्षा, रेलवे, सिंचाई या उद्योग? तो गुरुजी ये इसका सुधार था शिक्षा पर दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? भगवान दास, रघुकुल तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? आप सभी दोस्तों ईमानदारी से अपना टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट लगेंगे और कमेंट जरूर करेंगे मेरे वीरों किसने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप लोग यहां पर ए ऑप्शन की सोच रहे तो मेरे वीरों बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे वीरों इसका आंसर आएगा जहांगीर दोस्तों। न्याय की जंजीर लगवाता दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। जहांगीर की बात करें दोस्तों, इसका दोस्तों बचपन का नाम सलीम था दोस्तों। क्या ध्यान रखना, इसका बचपन का नाम क्या था भाई? सलीम था दोस्तों। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन 7, चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता? बताइए, व्यासकुंड, राकसताल, बारालाचला दर्रा या गंगोत्री हिमनद? मैंने कहा था जहां मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा वहां मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा दोस्तों। व्यासकुंड से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है? व्यास नदी का। ये व्यासकुंड दोस्तों किसके पास है? रोहतांग दर्रे के पास है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, व्यासकुंड। राकसताल से दोस्तों सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज, ठीक है, सतलज नदी से उद्गम हो रहा है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है और चिनाब नदी का
उद्गम जो होता है वो बाड़ालाचला दर्रे से ही होता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है दोस्तों। गंगोत्री हिमनद से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये जो चिनाब नदी अपना जल किस में ले जाती है भाई, सतलज में ले जाती है, सतलज के साथ, ठीक है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आएगा नाम तो चिनाब नदी का ही आएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, जहां मेरे को इंपोर्टेंट लगेगा वहां लिखवा दूंगा और बाकी मैं ओरल चलाऊंगा, ठीक है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो बिल्कुल हम चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया जाता है। पहली में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। दूसरी में क्या भाई, दूसरी में वेतन पेंशन भत्ते हैं दोस्तों, और तीसरी में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क का, ठीक है। देखो दोस्तों 40 क्वेश्चन तो हम डेली सॉल्व कर ही रहे हैं, उसके साथ दोस्तों जो मैं आपके 10-12 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं उनको मिला के 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारी क्लास में। निम्न में से किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, थायमिन, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग वो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एंटी कैंसर विटामिन होता है इसमें दोस्तों, इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है दोस्तों। इसमें पूछा आपको एंटी कैंसर विटामिन और इसमें आपको पूछा है इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो विटामिन ए और विटामिन सी ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारी शरीर की दोस्तों वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं दोस्तों। इनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का क्षमता होती है दोस्तों इन विटामिन के अंदर, ठीक है। हमें वही पूछा तो ए विटामिन विल बी द राइट आंसर। आपने देखा हो दोस्तों, जहां पर पोलियो पिलाते ना दोस्तों, इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए मिलाया जाता है ताकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सके दोस्तों, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। क्वेश्चन 11, हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी, शरावती नदी, वराही नदी, इंद्रावती नदी दोस्तों, बताइए। स्वर्णरेखा नदी बिल्कुल अगर आप टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों झारखंड रांची में, झारखंड रांची में है, झारखंड की कैपिटल रांची है, झारखंड रांची में दोस्तों, झारखंड रांची दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों वो क्या कौन सा जलप्रपात है इसका, वो क्या नाम है, हाँ चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है दोस्तों, कहां पर, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। अब शरावती नदी पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, बताइए अगर आपको पता हो तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा जलप्रपात है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पर आपको पता चल गया कि हुंडू जलप्रपात है, ठीक है। इंद्रावती पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वराही नदी पर भी बता दिया, कुचिकल जलप्रपात। शरावती नदी पर आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा त्योहार विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन है, बता दो भाई, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। विजयदशमी दशहरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 13वां, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। अगर आप लोग यहां पर मेघालय टिक कर रहे हैं या मणिपुर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, मणिपुर वाले गलत है, मेघालय गलत है दोस्तों, दोनों ही गलत है। नागालैंड बिल्कुल सही है दोस्तों, मुआत्सु उत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों, नागालैंड में दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विशाखा उत्सव दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा, होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूं, विशाखा उत्सव बताइए आप लोग मुझे, विशाखा उत्सव, ये विशाखा उत्सव होमवर्क में है आप लोगों के लिए, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चंस भी करते चलना साथ में, एक तो ये दूसरा आपको करना है, एक तो ये और दूसरा ले लो दोस्तों, गोभी उत्सव, हाँ गोभी महोत्सव, नहीं गोभी महोत्सव रहने दो, आप एक बार मुझे इसी का आंसर टिक करो, विशाखा उत्सव, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंत तक बने रहना भाई, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, बिल्कुल शानदार कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष कौन थे, 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे यहां से, एक तो आपको अध्यक्ष पूछ लेंगे और दूसरा ये हुआ कब था वो सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी बताइए। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति किस स्थल से मिली है दोस्तों। नृत्य थोड़ा गलत लिखा हुआ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, ये नृत्य थोड़ा सा
गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा टाइप कर लो अच्छे से, इसको ऐसे लिख लो नृत्य, ठीक है। बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा या लोथल। धोलावीरा के बाद में पहली क्लास में भी बताया था, दूसरी क्लास में भी बताया था, अब तीसरी क्लास में वापस बता दे रहा हूं दोस्तों। सीपी जोशी ने इसकी खोज करी थी। एकमात्र हड़प्पा का ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में 2021 में शामिल किया गया और 40वां स्थान मिला दोस्तों। और दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सफेद कुआं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। हड़प्पा की बात करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर इसकी स्थापना की थी। इसकी लोकेशन पाकिस्तान में दोस्तों, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपकी पत्थर की बनी पुरुष की नृत्य करते हुई मूर्ति मिली है दोस्तों। कपास के साक्ष्य भी दोस्तों यहीं से मिले, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रिड पद्धति से बने हुए दीवारें भी दोस्तों यहीं पर देखने को मिलती है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। हमारा एकमात्र बंदरगाह लोथल बंदरगाह है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? बहुत ही शानदार। कार्निवाल्स, क्लाइव, जॉन शोर, वेलेस्ली। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। भाई कार्निवाल्स की बात करें दोस्तों तो इसने क्या किया था दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त लगाया था। स्थायी बंदोबस्त कार्निवाल्स, यहां पर इंपोर्टेंट लिख देता हूं दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा जहां इंपोर्टेंट मुझे लगेगा मैं वहीं आपको बता दूंगा, बाकी मैं ओरल चलाते रहूंगा दोस्तों, ओरल बताते रहूंगा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त। क्लाइव दोस्तों द्वैध शासन बंगाल में, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन बंगाल में, द्वैध शासन बंगाल में, द्वैध शासन दोस्तों बंगाल में, ध्यान रखना मेरे वीरों, बंगाल में द्वैध शासन दोस्तों। जॉन शोर आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति दोस्तों जॉन शोर ने अपनाई थी दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। वेलेजली की बात करें मेरे वीरों तो सहायक संधि का जनक कहा जाता, सहायक संधि, सहायक संधि दोस्तों, ठीक है, सहायक संधि। ये सारे ही फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों और बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मेरे वीडियो दोस्तों मैं बता देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप, रुको यहां पर थोड़ा हम आंसर लिखेंगे, इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और शानदार तरीके से आपको जवाब देना है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? काली खांसी, प्लेग, निमोनिया या मलेरिया? बताइए मेरे वीरों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गुरुजी प्रोटोजोआ की बात कर रहे हो जिसको आप लोग परजीवी कहते हैं, परजीवी, इसको क्या कहते हैं मेरे वीरों? परजीवी, परजीवी। तो बिल्कुल एकमात्र रोग इनमें से ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ की उसका रोग है दोस्तों। लेकिन ये जो काली खांसी, प्लेग बीमारी और निमोनिया, ये तीनों के तीनों मेरे वीरों जीवाणु के रोग हैं, जीवाणु, जिसको आप इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे वीरों? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, जीवाणु से होने वाले रोग है मेरे वीरों, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करी दोस्तों, कंटेंट शानदार लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दो मेरे वीरों। बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। शेयर भी करना जहां तक आपकी रीच है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। इंपोर्टेंट क्लास है। जिब्राल्टर जनसंधि किन दो देशों को अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को, स्पेन और मोरक्को को, ओमान और को ईरान से, या इनमें से कोई नहीं? तो जिब्राल्टर जनसंधि की बात करें गुरुजी तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। लेकिन ये जोड़ती किस किस को है दोस्तों? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, लिख लो। ये जोड़ती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका जोड़ने का काम क्या क्या भाई? जोड़ती है। क्या किस किस को जोड़ती है? इंपोर्टेंट है, ठीक है। भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाली जनसंधि का नाम है डोवर जल संधि, ध्यान रखना दोस्तों। हार्मुज जनसंधि दोस्तों आपको ओमान को ईरान से अलग करती है, ठीक है, यह भी ध्यान रखना। क्वेश्चन 19, रिंग का संबंध किस खेल से? बहुत ही प्यारे तरीके से बताइए। मुक्केबाजी, टेनिस, तैराकी या कराटे? दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों देख लो, रिंग पर कौन सा खेल खेला जाता है, कहने का मतलब है ये दोस्तों आपका जो परिसर वाला टॉपिक है ना, खेल परिसर, वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो रिंग का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी, मुक्केबाजी दोस्तों रिंग में खेली जाती है। टेनिस दोस्तों आप ध्यान रखना, टेनिस जो खेली जाती है वो कोर्ट में खेली जाती है। वॉलीबॉल कोर्ट में खेली जाती है। नेट बॉल कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। स्काईवेस कोर्ट में खेला जाता है। कबड्डी कोर्ट में खेली जाती है, यह आप ध्यान रखना। तैराकी दोस्तों पूल पर, पूल आप सभी को पता पूल में हम तैरते हैं। कराटे दोस्तों आपके मैट पर खेले जाते हैं, मैट, जूडो कराटे, ठीक है। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, अंत तक बने रहना। आपको दोस्तों 40 में से कितने क्वेश्चन सही? मैं मेरे सभी वीरों से यही एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी मेरे वीर 40 में से 35 प्लस तो करें ही करें,
ठीक है। जब अगर हम यहीं पर स्कोर डाउन करेंगे दोस्तों तो एग्जाम में कितना डाउन होगा दोस्तों, है ना। तो इसी से आप अपनी एक्यूरेसी बना लो दोस्तों। आपको इस क्लास में अपना 100% पूरा देना है दोस्तों, 100% पूरा देना है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं आप लोग 100 में से 80-70% करें, नहीं दोस्तों, हमें 100% फुल देना है। पैरा ओलंपिक सबसे पहले कहां पर खेला गया था? बीजिंग में, भारत में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो गुरुजी ये खेला गया था फ्रांस में दोस्तों। कहां पर खेला गया था? फ्रांस में। 2022 में दोस्तों ये बीजिंग चीन में खेला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रांस, इसका क्वेश्चन का जवाब बताइए। वडोदरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। झेलम नदी, चंबल नदी, वैगई नदी या विश्वामित्री नदी? मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों नदियों के किनारे बसा हुआ शहर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के फेवरेट टॉपिक है, तो मैं इसको आपको बताते चलूंगा दोस्तों, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। चंबल दोस्तों, यहाँ पर दो आप शहर ध्यान रखेंगे, एक तो एमपी का ग्वालियर, ठीक है, और दूसरा दोस्तों राजस्थान का कोटा शहर, ठीक है। ये दो शहर आपके चंबल पर देखने को मिल जाएंगे। वैगई नदी पर दोस्तों तमिलनाडु का मदुरै शहर बसा हुआ है, मदुरै शहर, तमिलनाडु का वैगई नदी पर तमिलनाडु का मदुरै शहर बसा हुआ, मदुरै, ठीक है, ये तमिलनाडु का है। मैं लिख देता हूं TN यानी तमिलनाडु। विश्वामित्र बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। निम्न में से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई छोटा पूछा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बड़ा। चलो बड़ा तो मैं ही बता दूंगा। हेमिस, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, जलदापरा। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे छोटा पूछा है दोस्तों इसमें। अच्छा, सबसे छोटा हमने लिखा ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं दिया। माफी चाहते हैं दोस्तों, हमें जो सबसे छोटा है दोस्तों, माफी चाहते हैं, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। जो सबसे छोटा है साउथ बटन है दोस्तों, साउथ बटन, साउथ बटन है दोस्तों। कहां का है बटन, कहां पर ये? तो ध्यान रखना दोस्तों, अंडमान और निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, ये ध्यान रखना, साउथ बटन। सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा लद्दाख का है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहां का है दोस्तों? मैं यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं, लद्दाख का है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां का? लद्दाख का है। सबसे बड़ा है दोस्तों भारत में, ठीक है। और सबसे पुराना और पहला पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, ठीक है। और एक सींग वाले गेंडे कहां पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान आपके बंगाल का है दोस्तों, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन 23। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, सर ऑसबर्न स्मिथ, CD देशमुख और जेम्स टेलर। तो बिल्कुल अगर आप लोग यहाँ पे पहले सर ऑसबर्न स्मिथ टिक करें तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जेम्स टेलर दोस्तों ये तो आपके प्रथम, अगर जेम्स टेलर सेकंड नंबर के गवर्नर थे, ठीक है। CD देशमुख दोस्तों थर्ड नंबर के गवर्नर थे। अब इनमें एक खासियत बात है दोस्तों, क्या इंपोर्टेंट बनेगा यहां से, कि भारत के पहले गवर्नर थे। टिक कर लो दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर थे, भारत के पहले गवर्नर थे ये। और अभी हमारे भारत के 25वें गवर्नर कौन है RBI के? तो शक्तिकांत दास हैं दोस्तों, 25वें वर्तमान में। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं वर्तमान में, ठीक है। अगर पूछ ले तो टिक कर लेना। क्वेश्चन अगला, दामोदर घाटी परियोजना निम्न में से किस राज्य की संयुक्त तो परियोजना नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है। झारखंड, बंगाल, बिहार, राजस्थान। हमें पता है गुरुजी, जो दामोदर घाटी परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूं। 1948 में इसकी स्थापना होती, पहले तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करो। दूसरा, ये यूएसए की टेनेंसी नदी पर आधारित परियोजना है, यूएसए की टेनेंसी नदी पर आधारित पहली परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कि जो बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा था? बहुउद्देश्य परियोजनाओं को मंदिर किसने कहा था, है ना? स्वतंत्र भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आप ये ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो राजस्थान जाएगा, क्योंकि ये तीनों की ये जो परियोजना है वो झारखंड, बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है, लेकिन राजस्थान की परियोजना नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 25, राइबोसोम निम्न में से किसके बने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कंफ्यूज होकर बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। DNA प्रोटीन, RNA DNA, RNA प्रोटीन या ओनली DNA, यानी कि केवल DNA, बताइए भाई। ALP एग्जाम वाले, जिन भी स्टूडेंट के ALP एग्जाम है दोस्तों, ALP का, जो भी मेरे भाई बहन ALP की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये क्लासेस जरूर लेना दोस्तों। LP 2024 जो 25 नवंबर को आपके एग्जाम है दोस्तों, ये अब आपके पास गिने चुने 10-11 दिन ही बचे, ठीक है।
तो क्लास जरूर लेना दोस्तों। हमने हमने रेलवे की बहुत सारी क्लासेस कराई हैं, आरपीएफ की। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। तो बिल्कुल अगर आप आरएनए प्रोटीन टिक करें तो यह आपका जवाब बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ दोस्तों। ये आरएनए प्रोटीन ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ स्पेस ही कम बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन 26, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है भाई? स्प्लीन, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही जवाब? ब्लड बैंक कहा जाता है मेरे वीनों, स्प्लिन को कहा जाता है। स्प्लिन, स्प्लिन जिसको आप प्लीहा कहते हैं, प्लीहा, इसको प्लीहा भी कहते हैं। स्प्लिन को इंग्लिश में भी स्प्लिन ही कहा जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब इंग्लिश में कहे तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आरबीसी का, आरबीसी, आरसीबी मत कर देना, आरसीबी मत कर देना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ये आरबीसी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो आरबीसी का जो जीवन टाइम होता है 120 का ही होता समथिंग है ना, फिर वो जाकर अपनी डेथ यहीं पर होती है आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी की डेथ, इसीलिए दोस्तों इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अरे ये क्या हो गया, आरबीसी का इसे क्या कहा जाता है मेरे वीरों? कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो। डॉक्टर सीवी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है? मैंने कहा था कि राज्यपाल वाले मैं डेली लेके आऊंगा, और यहां पर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो बिल्कुल पहले तो आंसर टिक करें, बंगाल के। त्रिपुरा के कौन है दोस्तों? नल्लू इंद्रसेनी रेड्डी, इंद्रसेनी रेड्डी जी। ठीक है, इंद्रसेनी रेड्डी जी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, नल्लू इंद्रसेनी जी रेड्डी जी। ये कहां के हैं भाई? त्रिपुरा के। सिक्किम के ओम प्रकाश जी माथुर, लिख लो भाई, ओम प्रकाश जी माथुर, ओम प्रकाश जी माथुर, ओम प्रकाश जी माथुर। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। मेरे वीरों ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रिया हिंद कहां पर प्रारंभ हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आज मैंने इस क्लास में बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। बताइए दोस्तों, पहले तो यहां पर लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट तरीके से ही आंसर टिक करेंगे। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की शान किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन पूछ लिया, कमेंट कर दो। क्वेश्चन 29, हाल में ही HIF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में जितने स्टार लगाने लगा लो, एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जेरॉन डेलेमी, PR श्रीजेश, सुफियन खान या हरमनप्रीत सिंह? तो अगर आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें, हरमनप्रीत सिंह जी हैं जिन्हें पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है दोस्तों। ठीक है, हाल में ही विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया था दोस्तों? बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख लेता हूं दोस्तों, भारत पोलियो से कब मुक्त हुआ था? भारत पोलियो से कब मुक्त हुआ? पोलियो से कब मुक्त हुआ? कब मुक्त हुआ बताइए, कब मुक्त हुआ? तो ध्यान रखना 2014 में। ठीक है, 2014 में कब मुक्त हुआ मेरे वीरों? 2014 में। तो इसका आंसर दोस्तों डी ऑप्शन नंबर जाएगा। 10 नवंबर को मनाएगा, 10 नवंबर को। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? अहमद शाह, नादिर शाह, चंगेज खां या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बिल्कुल क्रूर शासक था दोस्तों नादिर शाह। दोस्तों कौन था भाई? नादिर शाह दोस्तों आया था और मयूर सिंहासन ले गया था, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन तो ये भी पूछा था, लेकिन ये पूछा जाता है कि भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया, लेकिन वहां का भारत का तब शासक कौन था? तब भारत का शासक कौन था? तब भारत का शासन कौन था? भारत का शासक कौन था दोस्तों? भारत का शासक कौन था? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए अगर आपको पता हो तो बताइए दोस्तों, कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महीने में तमिलनाडु में बेलविल ओरीवीजा महोत्सव मनाया जाता है? बेलविल ओरीवीजा महोत्सव मनाया जाता है, तो बिल्कुल यहां पर आप टिक करेंगे अगस्त में दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लो भाई,
2023 में एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट के शहर में आयोजित किया गया था? चेन्नई, दिल्ली, सूरत या अहमदाबाद? तो बिल्कुल गुरुजी चेन्नई में दोस्तों। अब ये देखिए एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। अब देखिए दोस्तों, ये पुरुष दो तरीके से, पुरुष को भी मिला था दोस्तों, पुरुष में भी हुआ था दोस्तों और महिलाओं में भी हुआ था, महिलाओं के बीच में भी हुआ था। ठीक है, महिलाएं, ठीक है। पुरुष की बात करें दोस्तों तो ये चेन्नई में हुआ था दोस्तों, चेन्नई में, ठीक है। और ये कहा रांची, झारखंड के रांची में, ये झारखंड रांची में, ठीक है। तो इसमें जो हमारे भारत ने दोस्तों किसको हराया था दोस्तों, बताइए। भारत ने मलेशिया को हरा दिया था, मलेशिया को हराया था, मलेशिया को हराया, मलेशिया को हराया, मलेशिया को हराया दोस्तों। अगर दोस्तों ये बात करें दोस्तों तो 3 से 4 अगस्त के बीच में हुआ था, 3 से 4 अगस्त के बीच में ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो गुरुजी गोंड पाई जाती है, थारू पाई जाती है, संताल पाई जाती है, लेकिन मसाई जनजाति नहीं पाई जाती दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये अफ्रीका द्वीप के केन्या देश में पाई जाती है, केन्या देश में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे वीरों। तो पक्के टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल में ही फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, अब्दुल रहीम राठेर, जान जैलेजनी, हर्षवर्धन अग्रवाल। तो बिल्कुल हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, कुम्मी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, असम? सभी भाई बहन बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही जवाब। भाई क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है। डेली हम आपके सामने इसी प्रकार से हाजिर होंगे दोस्तों 40 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। डेली 40 क्वेश्चन 25-26 मिनट में। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अगर केरल टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें मेरे वीरों, बिल्कुल टिक करें। फगुआ नृत्य बता दीजिए मुझे, एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ साथ में लगे हाथ। आप लोग तो मुझे फगुआ नृत्य बता दो भाई, फगुआ नृत्य, फगुआ नृत्य, फगुआ नृत्य कहां पर प्रसिद्ध है, किस राज्य का प्रसिद्ध है फगुआ नृत्य? और माथुरी लोक नृत्य, माथुरी नृत्य। मेरे वीरों ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए और मैं सभी भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि इन 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें। वंगला त्योहार निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताइए मेरे वीरों। मोपला जनजाति, गारो जनजाति, थारू जनजाति, पोचेरी जनजाति? बताइए। ये जो पोचेरी जनजाति है दोस्तों नागालैंड की है दोस्तों, ध्यान रखना। मैं डेली ये जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन इसीलिए कराता हूं क्योंकि एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये केरल की जनजाति है, ये दोस्तों मेघालय की दोस्तों। आप सभी ने अगर पढ़ा हो ज्योग्राफी में, गारो खासी जयंतियां, गारो खासों की पहाड़ियां वो मेघालय की हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल मेघालय ही जाएगा, मेघालय, मेघालय। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जो वांगला त्योहार है दोस्तों मेघालय में मनाया जाता है और गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजाति कहां की प्रसिद्ध है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके जरूर बताएंगे। 39वां प्रश्न, हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई बता दो, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल गुरुजी। घेगा रोग हार्मोन की कमी से होता है। अंतिम प्रश्न भी देख लो क्लास का, निम्न में से विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, विटामिन बी सबसे ज्यादा किसमें पूछा जाता है, आपको फलों के नाम दे देंगे, है ना। तो बिल्कुल सबसे प्रचुर मात्रा में ए ऑप्शन गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे वीरों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। सभी साथी पहले तो मुझे यह बताएं कि आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चन में से कितने सही किए। मेरे सभी भाई बहन मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने गुरुजी इतने क्वेश्चन सही किए, कल हमारा स्कोर इतना था, आज हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, कल और इंप्रूवमेंट करेंगे। इस प्रकार से हम 100% लेवल तक अपना स्कोर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को लाइक और क्लास को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है मित्रों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे वीरों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको ही नोटिफिकेशन भेजेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके काम की चीज क्या है कि गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो मेरे वीरों पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और जितनी भी आपकी रेलवे या आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, हमारी दोस्तों क्लास डेली 8 PM पर आती है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। डेली 8 PM से जुड़ेंगे और डेली क्लास को देखेंगे दोस्तों शुरू से अंत तक। ठीक है, अगर आप लोग सही में दोस्तों डेडिकेट से पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो मेरी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इन 40 क्वेश्चन के साथ। कल साथियों देखो, हम कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों। आपको शेयर जरूर करना है दोस्तों क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे।